In this video, we are going to talk about our limiting beliefs in our health, relationship, prosperity, success, whatever जो भी सारे एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होते हैं, इन सब में हमारी लिमिटिंग बिलीफ्स क्या है और ये हमें किस तरीके से अफेक्ट करती है. Hello everyone, I am Kavita Tulsian, a law of attraction coach, a trainer and a healer. So, आपने देखा होगा या आपने अपनी ज़िंदगी में भी खुद भी देखा होगा कि अगर कोई भी सिचुएशन है, अगर सपोज़ करिए कि आपका हेल्थ एस्पेक्ट इज़ वेरी गुड बट यू हैव सम फाइनेंशियल चैलेंजेस. वैसे ही आप और लोगों को देखते होंगे कि उनकी लाइफ में वेल्थ तो बहुत अच्छा है लेकिन उनको रिलेशनशिप में कुछ चैलेंजेस है. वैसे ही किसी न किसी को आप देखते हैं कि उनका सब कुछ तो बहुत अच्छा है, उनके में भी उनके बाकी तीनों एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं, हेल्थ अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, उनका जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी बहुत अच्छा है, बट स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, राइट. दे आर सम लाइक समथिंग इज़ देयर, जो वो उनको फील हो रहा है कि अंदर में कुछ लैक है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ सक्सेस नहीं लग रही है, कुछ हैप्पीनेस नहीं लग रही है. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में कहीं पे पीछे है, जहाँ पे वो होना चाहते हैं वहाँ से कहीं पीछे है बहुत. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि हम उस एरिया ऑफ लाइफ में कहीं कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स लेकर के बैठे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि आपकी लाइफ का हेल्थ एस्पेक्ट इज़ वेरी गुड एंड यू हैव सम चैलेंजेस इन योर फाइनेंशियल लाइफ. इसका मतलब ये है कि आपने फाइनेंशियल लाइफ से रिलेटेड कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स ले रखी है. हमारी लाइफ में क्या सिर्फ लिमिटिंग बिलीफ्स होती है? नॉट एट ऑल. हमारी लाइफ में कुछ एम्पावरिंग बिलीफ्स होती है और कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स होती है. एम्पावरिंग एंड पॉजिटिव बिलीफ्स होती है. इसका मतलब अगर आपका हेल्थ एस्पेक्ट इज़ अमेजिंग, you are just enjoying best of health and you are always feeling energetic, you have that stamina, you are perfectly fit, आपके सारे पैरामीटर्स एकदम नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने हेल्थ को लेकर हमेशा एक पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग बिलीव्स अपने अंदर में लिए हैं. आपकी हेल्थ को लेकर बचपन से हम ये बिलीव्स कहाँ से लेते हैं? हम अपने बचपन से लेते हैं. बचपन से लेकर आज तक आप अपने चारों तरफ में अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, हर एक तरह से, और जितने रिलेटिव्स हैं, फिर बड़े होते होते आप अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, न्यूज़ मीडिया, आप हर तरफ से बिलीव्स लेते चले जाते हैं. इनमें से कई एक बिलीव्स आपकी होती है एम्पावरिंग बिलीव्स एंड कई एक बिलीव्स आपकी नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स होती है, राइट. तो इसका मतलब ये है कि आपने हेल्थ के लिए आपकी जो बिलीव्स रही है वो बहुत पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग रही है, लेकिन फाइनेंशियल की तरफ में आपने जो बिलीव्स ली है वो आपने नेगेटिव एंड लिमिटिंग बिलीव्स ली है. फ्रेंड्स, समझिए, मनी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मनी का आपसे पर्सनली कोई रगड़ा या झगड़ा नहीं है. इट इज़ जस्ट द बिलीव्स दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग दैट फाइनेंशियल सक्सेस, राइट. इसी तरीके से अगर किसी की लाइफ में आप देख रहे हो कि उसके फाइनेंशियल सक्सेस तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी जो उसे तो विरासत में खाली मिला होगा, या आपने बहुत लोगों के बारे में सुना होगा ना कि रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी सुनी होगी, या आपने सुना होगा कि जिस भी चीज़ में हाथ डालता है वही सोना उगलता है. इट इज़ बिकॉज कि मनी एंड फाइनेंस से रिलेटेड उनकी बिलीव्स जो है वो एम्पावरिंग एंड पॉजिटिव है, लेकिन आप देख रहे हो कि उनके शायद रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं है, वो हैप्पीनेस, वो हार्मनी नहीं है, बिकॉज उनके रिलेशनशिप को लेकर अगर कुछ बिलीव्स है वो शायद लिमिटिंग एंड नेगेटिव बिलीव्स है. तो हमारे जिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आप लिमिटिंग बिलीव्स को लेकर के बैठ जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो कि आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, और जहाँ पर आपकी पॉजिटिव बिलीव्स होती है वहाँ पर आप देखते हो कि उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर कोई चैलेंजेस आते भी हैं तो आप बहुत फटाफट उसको ओवरकम कर लेते हैं, आप बहुत फटाफट उसमें से निकल आते हैं तुरंत की तुरंत, राइट. इट इज़ बिकॉज ऑफ जो आपका फाउंडेशन है वो वहाँ पे पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग बिलीव्स का है. तो अब अगर जब बचपन से आप अगर सपोज़ करिए कि अपने घर में आप उस तरीके के कंडीशंस देखते हुए बड़े होते आ रहे हो, तो आप हर एक एरिया ऑफ लाइफ को लेकर के अपनी कुछ बिलीव्स बना लेते हैं. हेल्थ ऐसा ही होता है, या वेल्थ को लेकर के आपकी बिलीव्स बन जाती है, हैप्पीनेस को लेकर के बिलीव बन जाती है. आप देखते हो कई लोग तो जैसे बड़े होते जाते हैं और वो उतने ही और फ्री और एकदम जैसे कि बहुत हैप्पी पीपल होते हैं, और कई लोग होते हैं जो अपने हर समय फियर एंड वरी में ही बड़े होते हैं और हर समय कंसर्न वाली उनके चेहरे पर वो भाव दिखाई देते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोग्रामिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर कंडीशनिंग. वो बिलीफ लेकर के जो वो बड़े हो रहे हैं
और वो उसी में ही जीते चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे जस्ट डू नॉट नो कि ये उनकी एक जो कंडीशनिंग है बचपन से लेकर, और ये जो बिलीफ वो बन गया है, उनका बिलीफ बन गया है, क्योंकि उसी को वो बार बार वो उसी तरीके से उनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, और जितनी बार वो एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं उतनी बार वो आपके बिलीफ को और भी गहरा करते चले जा रहे हैं। तो अब वो ये जानते ही नहीं है कि ये जो बिलीफ है वो बिलीफ एक्चुअल में यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, वो सिर्फ उनका बिलीफ है जिसमें से वो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन ना तो उन्हें निकलना आता है और ना ही उन्हें ये समझना आता है कि ये उनकी डेस्टिनी नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जिस एरिया ऑफ लाइफ में आपके चैलेंजेस हैं उसमें आप अपने बैठकर बिलीव्स को लिखिए कि इस बारे में मैं क्या सोचता हूँ, मेरी बिलीव्स क्या है, व्हाट डू आई बिलीव अबाउट माई हेल्थ, या व्हाट डू आई बिलीव अबाउट रिलेशनशिप इन जनरल, व्हाट डू आई बिलीव अबाउट वेल्थ, व्हाट डू आई बिलीव अबाउट मनी। उसके बारे में जब आप अपनी बिलीव्स को लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। आप एक काम करिए, आप चारों एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को लेकर के अपने सारे बिलीव्स लिख लीजिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, आप सब कुछ लिख लीजिए। तो आप जब सब कुछ आप लिख लोगे तो आपके सामने में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में कहीं पे भी जो अच्छा है तो वो क्यों है, और जो ख़राब है, जो इतना अच्छा नहीं चल रहा है तो वो क्यों नहीं है, राइट। तो वो आपके सामने सब क्लियर हो जाएगा। अब जो पॉजिटिव बिलीव्स है उसको क्या करना है, उसको आपको और ज़्यादा गहरा बनाना है और उसको डीप कर देना है, राइट, उसको और डीप रूटेड कर देना। तो उस बारे में आपको उसी तरीके से और सोचते जाना, क्योंकि आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव बिलीव्स है ये मुझे अच्छे रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं ना। कोई भी एरिया ऑफ लाइफ में जहाँ पे आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये तो मेरी नेगेटिव बिलीफ है, ये तो मेरी लिमिटिंग बिलीफ है, राइट, तो उसको आपको क्या करना है, कोई भी एक लिमिटिंग बिलीफ को आप पकड़िए, ठीक है। अब उस लिमिटिंग बिलीफ को पकड़ करके आप ये देखिए कि इज इट यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब क्या है यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या होता है जो सबके लिए सही है, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब क्या हुआ कि इस यूनिवर्स में वो हर एक इंसान के लिए, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके लिए वो चीज़ वैसे ही सही है, राइट। दैट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि वो इम्पर्सनल है, वो किसी के लिए बदलता नहीं है, वो सेम रहता है। आपका चाहे सोशल स्टेटस कुछ भी हो, आपकी पर्सनालिटी कुछ भी हो, आपका कलर स्किन का कुछ भी हो, आप किसी भी देश में रहते हो, आपका कोई भी नाम हो, आप कोई भी जेंडर के हो, ये सबके लिए समान है। सो फर्स्ट आस्क, इज इट यूनिवर्सल ट्रूथ? ऑब्वियस है, द आंसर विल ऑलवेज बी नो, इट इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ। देन अंडरस्टैंड कि अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका पर्सनल ट्रूथ है, आपका पर्सनल ट्रूथ है, या हो सकता है कुछ लोगों का पर्सनल ट्रूथ हो, या एक कौम का हो सकता है, एक जाति का हो सकता है, एक देश का हो सकता है, बट ये यूनिवर्सल ट्रूथ फिर भी नहीं है, राइट। अगर ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है तो द गुड न्यूज़ इज़ यू कैन चेंज इट। अब इसको चेंज कैसे करना है, पहले आपका क्वेश्चन पहला ये आएगा, नंबर 1 क्वेश्चन विल बी, यू विल ऑलवेज आस्क फॉर एवरी लिमिटिंग बिलीफ, जैसे कि पैसा कमाना मुश्किल है, ठीक है, नाउ यू विल आस्क इज दिस यूनिवर्सल ट्रूथ? ऑब्वियसली नॉट। बहुत कहानियाँ आपके पास, अनगिनत करोड़ों कहानियाँ होगी, आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, और आपने महसूस किया होगा कि पैसा कमाना बहुत आसान है, राइट। आपने रैग्स टू रिचेस देखा होगा, तो अगर कमाना मुश्किल होता तो वो कैसे पहुँचते वहाँ तक जहाँ तक वो पहुँचे। सो इट इज़ नॉट अबाउट एडुकेशन ऑल्सो। अगर आपको ये लगता होगा कि इतनी ये एडुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, ये डिग्री नहीं है मेरे पास में, तो मैं कैसे इतना पैसा कमाऊँ, तो इसका मतलब वो भी आपकी लिमिटिंग बिलीफ है, वो भी आपका यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। तो सबसे पहले तो फाइंड आउट कि आपकी जो बिलीव्स है वो कौन कौन सी है। सेकेंड, आप क्वेश्चन अपने आप से करोगे, इज दिस यूनिवर्सल ट्रुथ? यू विल ऑलवेज गेट द आंसर नो। द थर्ड क्वेश्चन विल बी, तो फिर ये मैंने कहाँ से सीखा, ये जो है बिलीव जो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये मैंने कहाँ से सीखा? द आंसर विल बी प्रोबेबली फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर टीचर्स, फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम सम पीपल, फ्रॉम आउटसाइडर्स, वॉट एवर जो भी आपको आंसर आएगा वो आप लिख लो, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको चेंज करना है। सो जस्ट उसका ऑपोजिट अब आपको सोचना शुरू करना है। जो आपकी बिलीफ सिस्टम है अब उसको आपको बदलना है। तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा तो मेरे पास बार बार आता है, बहुत आसानी से आता है और मैं बहुत आसानी से कमा लेता हूँ, पैसा मेरे पास आता भी है
और बहुत जैसे बहुत बड़े रूप में आता है, टिकता भी है और मेरे पास आकर ये बढ़ता ही जाता है। और जो पैसे मैं खर्च करता हूँ वो भी मेरे पास से मल्टीप्लाई होकर वापस आता है। इस तरीके से आपको जो कन्विंसिंग लगे, जो आप जिस पर विश्वास कर सके, सिंपल तरीके से उन चीज़ों को बदल लीजिए। उस चीज़ को बदल कर नाउ अगेन कि अब आपको दिन भर में ये सोचना है अनटिल द टाइम कि जब आप बैठे हों, अनअवेयर हों, और आप जब पैसे के बारे में सोचें तभी भी आपको हमेशा ये ध्यान में आए, पहले वाली बिलीफ नहीं आए आपको ध्यान में, वो आपके दिमाग से बिल्कुल पूरी तरह से डिलीट हो चुकी हो। और अब जब आप पैसे के बारे में सोचते हो तो आपको हमेशा ये ध्यान में आता है पैसा कमाना तो बहुत आसान है और ये बहुत आसानी से मेरी ज़िंदगी में आता है और ये हमेशा मल्टीप्लाई होकर आता है और मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी बिलीफ अब पूरी तरह से चेंज हो चुकी है एंड यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर फाइनेंशियल लाइफ एज वेल। सिमिलरली अब ये आपके हेल्थ को लेकर हो या चाहे रिलेशनशिप को लेकर के हो, इसी तरीके से आपको अपनी हर बिलीफ को पकड़ कर काम करना है और उसको बदलते जाना है। एंड बिकॉज कि आपको, हम सबको ईश्वर ने इस धरती पर भेजा है टू लीड अ वेरी हैप्पी, हारमोनियस, प्रोग्रेसिव, प्रॉस्परस, फुलफिलिंग लाइफ, राइट। सो अपनी लाइफ को वैसा ही बनाइए जिसको जीने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सो जस्ट लेट मी नो कि आपकी क्या लिमिटिंग बिलीव्स है। अगर आपको उसमें मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये लिमिटिंग बिलीफ है, इसको मैं कैसे चेंज करूं और इसकी वजह से इसके बदले में मुझे क्या सोचना चाहिए। आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड हिट द बेल आइकन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।